तो स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम रिलीज 1.1.4। इसमें क्या अपडेट्स आए हैं, टीसीएस को लेके क्या चेंजेस किए गए हैं, और मार्केट से जो कस्टमर का फीडबैक गया है या फिर पार्टनर की तरफ से जो फीडबैक गए हैं उनको लेके टैली प्राइम में क्या चेंजेस किए गए हैं आज की सेशन में जानेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहेगा टैली प्राइम का। टैली प्राइम का, टैली कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि अपने प्रोडक्ट को दिन बर दिन बेहतर बनाया जा सके, उसको किस तरीके से इम्प्रूव करके और उसे बेहतर कैसे बनाया जा सके उसका निरंतर प्रयास करती रहती है। तो कुछ प्रयास किया गया है टैली प्राइम में, मार्केट का जो भी फीडबैक गया है या फिर पार्टनर की तरफ से जो फीडबैक दिए गए हैं कि बहुत से ऐसे ऑप्शन थे जो ईआरपी में काफ़ी यूजफुल थे और जिनकी रिक्वायरमेंट थी टैली प्राइम में, तो उनको कंटिन्यू किया जा रहा है। क्या क्या कंटिन्यू किया जा रहा है आगे आप देखेंगे। सेकंड है बजट को लेके, जो गवर्नमेंट ने टीसीएस को लेके अप्लीकेबल किया था 1 अक्टूबर 2020 से कि सेल ऑफ एनी गुड्स, अब गुड्स जो आप सेल करेंगे उस पर भी टीसीएस लगेगा। और उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी 50 लाख, अगर कोई ट्रांजेक्शन आप बायर से कर रहे हैं वो 50 लाख से ज़्यादा है तो आप उस पर टीसीएस चार्ज करेंगे। साथ ही साथ इसमें रियलाइजेशन बेसिस भी ऐड कर दिया गया है। अभी आप इससे पहले रिलीज में जो हम टीसीएस चार्ज कर रहे हैं वो सेल पर चार्ज कर रहे हैं। जो जो भी हम टीसीएस सेल पे चार्ज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एक्यूरल बेसिस, और जो हम टीसीएस चार्ज करेंगे रिसिप्ट वाउचर में उसे बोलेंगे रियलाइजेशन बेसिस। तो एज पर गवर्नमेंट का जो रूल है टीसीएस चार्ज आप रियलाइजेशन बेसिस पे ही करेंगे, मतलब पैसा रिसीव करते समय ही करेंगे, लेकिन बहुत से कस्टमर इसको सेल वाउचर में भी अप्लाई करके दे रहे हैं। तो दोनों तरीके से आप टैली में इस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं, अब आप कस्टमर को सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट के जरिए ई इनवॉइस का एक्सपीरियंस करा सकते हैं। इसके लिए कोई भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास टैली का लाइसेंस हो, लाइसेंस टैली में तो काम करेगा ही करेगा। आप इसको एजुकेशनल मोड पे भी एक्सपीरियंस करा सकते हैं सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट के जरिए। कैसे ये वर्क करेगा इसको हम आगे समझेंगे। तो रिलीज 1.1 एजेंडा क्या रहेगा, टीसीएस के बारे में हम समझेंगे, इसका बेसिक डोमेन क्या है, बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से चेंजेस को जो भी उसके सिनेरियो होंगे कैसे हैंडल करेंगे। सेकंड है आपका जो मार्केट का जो फीडबैक है, कस्टमर का जो फीडबैक दिया है उसको लेके, जैसे कि टैक्स एनालिसिस शॉर्टकट की, स्टॉक क्वेरी शॉर्टकट की, प्रिंटिंग को लेके काफ़ी फीडबैक गए थे कि ईआरपी में आपका बहुत ही अच्छा ऑप्शन था कि जैसे ही आल्ट पी करिए राइट बार में आपको नंबर कॉपीज कॉन्फ़िगर सब कुछ मिल जाता है राइट बार में, बट प्राइम में वो चीज़ हम लोगों ने कॉन्फ़िगर के अंदर कर दिया था। तो हर बार कॉपी के लिए कॉन्फ़िगर पे जाना, कॉपी टाइप करके नंबर उस कॉपीज को डिफाइन करना, या फिर अगर हमें पीडीएफ में नहीं चाहिए एक्सएमएल में चाहिए तो हर बार कॉन्फ़िगर पे जाके हमें चेंजेस करने पड़ते थे। बट प्राइम में वो चीज़ अब चेंज कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है। डेली ब्रेकअप को लेके बहुत से कस्टमर का रिक्वायरमेंट गया था कि मंथली समरी हमको, जो डेली ब्रेकअप है हमें मंथली समरी रिपोर्ट में मिल रहा है, ईआरपी में जहां हमें मिलता था हमें वहीं पर चाहिए, तो वहां पर भी उसको ऐड कर दिया गया। साथ ही साथ आपका ई इनवॉइस डेमो, आप ई इनवॉइस का डेमो भी दे पाएंगे सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट के जरिए। तो न्यू टीसीएस प्रोविजंस क्या है, तो बेसिक टीसीएस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है जो हमें मालूम होना चाहिए। टीसीएस का मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। कौन टीसीएस चार्ज करेगा, टैक्स पेबल बाय सेलर, जो भी सेलर होगा जो सेल कर रहा है चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो वो टीसीएस चार्ज करेगा, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स पेबल बनेगा। अब ऐसा है कि सारे सेलर तो टीसीएस चार्ज नहीं करेंगे तो उसकी एक लिमिट भी है। तो जिनका भी टर्नओवर, जो भी सेलर है जिनका भी टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ज़्यादा था, उन सभी कंपनी पे, उन सभी टैक्स पेयर पे टीसीएस एप्लीकेबल है। तो अगर हमारी कंपनी है और पिछले साल में हमारा जो टर्नओवर था 10 करोड़ से ज़्यादा था, तो हमारी कंपनी क्या करेगी, अब अपने जितने भी कस्टमर हैं उनसे टीसीएस चार्ज करेगी। क्या करना होगा, कलेक्ट करना होगा फ्रॉम बायर, जितने भी आपके
बायर है, कस्टमर है। अब ऐसा भी नहीं होगा कि आपके पास 1000 कस्टमर है तो आप 1000 कस्टमर पे टीसीएस चार्ज करेंगे, नहीं, उसकी भी एक लिमिट है। क्या लिमिट है? 50 लाख। अगर आप पार्टिकुलर बायर से या फिर कस्टमर से 50 लाख के ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके ऊपर 50 लाख से ऊपर का जितना भी अमाउंट होगा उस सभी पे टीसीएस लगना चालू हो जाएगा। और इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक सेक्शन बनाया गया है, सेक्शन नंबर 206C ऑफ इनकम टैक्स। इस सेक्शन में भी 3 तरह की सिनेरियो को ऐड किया गया है जो गवर्नमेंट इसको देखता है। क्या परसेंटेज रहेगा? तो बात करें अगर पिछले फाइनेंशियल की 1 अप्रैल 2021 से पहले की, तो विथ पैन आपका चार्ज होता था 0.75% विथ पैन, और विदाउट पैन हम चार्ज करते थे 1%। लेकिन 1 अप्रैल 2021 से ये परसेंटेज चेंज हो गया है। तो 1 अप्रैल 2021 से आपका 0.1% चार्ज होगा जिसके पास पैन नंबर है, और जिसके पास पैन नंबर नहीं है उनसे आप 1% चार्ज करेंगे। इसके साथ साथ इसमें 2 फॉर्म भी आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म 27D जो कि एक सर्टिफिकेट होता है टीसीएस का, जो हम बायर को देंगे। तो बायर से जो भी हम टीसीएस कट कर रहे हैं तो बायर को प्रूफ के लिए या फिर एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे बायर को, जिसका नाम होगा फॉर्म 27D। और इसी फॉर्म को लेके बायर क्या करेगा, जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो जो भी उसमें छूट मिलने वाली होगी वो उसको बाय कर सकता है। इसके साथ एक सेकंड फॉर्म आपका है 27EQ जो कि क्वार्टरली रिटर्न है। टीसीएस जो आपका मंथली आप उसको कलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट मंथ आप उसको पे करेंगे, लेकिन उसका जो रिटर्न फाइल करना होगा वो आपको क्वार्टरली बेसिस पे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक का अगर किसी को कोई डाउट हो किसी भी लाइन को लेके तो आप पूछ लीजिएगा। गुड्स ऑलरेडी अंडर टीसीएस। अब ऐसा भी नहीं है कि टीसीएस एक नया टैक्स आया है, इससे पहले टीसीएस नहीं लगता था, नहीं, इससे पहले भी टीसीएस लगता था। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत से टाइप ऑफ गुड्स हैं जिस पे टीसीएस ऑलरेडी लगता हुआ आ रहा है, लग रहा भी है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके ही कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्या क्या परसेंटेज है ये सारी चीज़ें, जैसे कि स्क्रैप, टेंटू लीव्स, टिम्बर व्यूड, ठीक है, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, इन सभी पे टीसीएस लगता है, ऑलरेडी ये लगा हुआ है। बस इसमें क्या किया है गवर्नमेंट ने, एक नया टाइप ऑफ गुड्स ऐड कर दिया गया, सेल ऑफ एनी गुड्स। न्यू प्रोविजन क्या आया, ये तो हमारे सारे के सारे पुराने प्रोविजन है कि किस पे कौन सा परसेंटेज है, क्या सेक्शन है, डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी। ये हमारा आया था न्यू टीसीएस प्रोविजन 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हो चुका था। इसका सेक्शन गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है 206C सबसेक्शन 1H ऑफ इनकम टैक्स 1961। इसमें 3 तरह की चीज़ों को शामिल किया गया है। जैसे कि बात करें कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री में पेमेंट भेजते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री से आपको पेमेंट रिसीव होता है, अब उस पर भी टीसीएस लगेगा। ठीक है, अगर आप कोई टूर कंपनी है और आप किसी कस्टमर को टूर प्रोग्राम का पैकेज सेल करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उस पर भी टीसीएस अब एप्लीकेबल होगा। तीसरा है आपका सेल ऑफ गुड्स, कि अब आप किसी भी तरह का गुड्स को सेल करेंगे तो उस पर भी टीसीएस चार्ज करेंगे। तो ज़्यादातर हम सभी को मार्केट में यही मिलने वाला है, सेल ऑफ गुड्स। ये इस तरह के भी मिल सकते हैं टैक्स पेयर। इसमें क्या है कि जब भी सेलर कोई भी पैसा रिसीव करेगा बायर से, अपने बायर से कोई किसी भी तरह का अमाउंट रिसीव करेगा, अगर वो अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा का है तो उस पर टीसीएस चार्ज करेगा कंपनी। ठीक है, 55 लाख हो गया तो 55 लाख के ऊपर 5 लाख ज़्यादा है तो 5 लाख पे टीसीएस चार्ज करेगा। अगर 30 लाख रिसीव कर रहे हैं तो चार्ज नहीं करेगा। जैसे कि एक कस्टमर से, अभिषेक से मैंने 30 लाख रुपए रिसीव किया तो हम टीसीएस चार्ज नहीं करेंगे। फिर अभिषेक ने हमको 20 लाख एक्स्ट्रा और दे दिया तो हो गया टोटल कितना, 50 लाख, तब भी हम टीसीएस चार्ज नहीं करेंगे। फिर अभिषेक ने 1 लाख हमको और दे दिया तो अब ये लिमिट क्रॉस कर गया, तो 50 लाख के ऊपर 1 लाख हमारा जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा है उस पर हम टीसीएस चार्ज करेंगे अभिषेक से। ठीक है, टीसीएस
जो भी एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से टीसीएस हमें चार्ज करना चाहिए रियलाइजेशन बेसिस, मतलब पेमेंट को रिसीव करते समय, ना कि सेल करते समय, ठीक है, एज पर गवर्नमेंट। तो ये हम रियलाइजेशन बेसिस पे भी करके देखेंगे। और हालांकि मार्केट में बहुत से लोग सेल पे भी टीसीएस चार्ज कर रहे हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम कैसे मैनेज करेंगे टैली में, उनको भी देखेंगे। और इसके लिए कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रियलाइजेशन बेसिस का यूज करते हैं तो सेल में किसी तरह का एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इस पे टीसीएस चार्ज नहीं करेंगे या फिर कब टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, तो अगर आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री पे, तो उस पर टीसीएस नहीं लगेगा। अगर कोई बायर है जो टीडीएस के लिए टीडीएस पे लायबल है, तो उस पर टीसीएस आप चार्ज नहीं करेंगे। और अगर कोई बायर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, एम्बेसी है, हाई कमीशन है, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस पर आप टीसीएस एप्लीकेबल नहीं करेंगे, उनसे चार्ज नहीं करेंगे। साथ ही साथ अगर वो कोई लोकल अथॉरिटी है एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 20, तो ये सेक्शन है, इस सेक्शन में क्या क्या आता है पूरा लॉ में लिखा होगा। तो अगर वो इस क्राइटेरिया में आता है तो उससे उस पर्सन से भी हम टीसीएस चार्ज नहीं करेंगे। टीसीएस का जो डिपॉजिट का डेट है गवर्नमेंट को, वो 7 तारीख को हमें पे करना ही है। अगर अभी आज की बात करें, जैसे कि मार्च मंथ में जितना भी आपने टीसीएस कलेक्ट किया था, तो आपको अप्रैल मंथ की 7 तारीख तक या फिर 7 तारीख से पहले वो डिपॉजिट कर देना है। और उसका जो भी रिटर्न फाइल होगा वो क्वार्टरली बेसिस पे तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ डेट दी गई है, अप्रैल से जून एक क्वार्टर कंप्लीट हुआ, तो क्वार्टरली रिटर्न की जो डेट होगी वो 15 जुलाई होगी, जिसका फॉर्म है 27EQ। और 30 जुलाई को एक फॉर्म ऑटोमेटिक जनरेट होगा या फिर डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसको आपको बायर को इशू करना होगा। सर्टिफिकेट है ये आपका, ठीक है। इसी तरीके से आपका जुलाई से लेकर सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये क्वार्टरली रिटर्न की डेट है और ये फॉर्म की डेट है, सर्टिफिकेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा मोटा मोटा हमने जान लिया टीसीएस के बारे में। अब किस तरीके से हम टैली प्राइम में इस चीज़ को मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है। एक हमारी कंपनी है, हम सभी की एक कंपनी है नेशनल ट्रेडर्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डीलर है और कंप्यूटर पेरिफेरल पे ज़्यादातर डील करते हैं। और हमारी कंपनी का जो टर्नओवर था पिछले साल 10 करोड़ से ज़्यादा था, 20 करोड़ था, 11 करोड़ था। तो हमारे ऊपर कंपनी गवर्नमेंट ने टीसीएस एप्लीकेबल कर दिया। तो हम अब क्या करेंगे, अपने जो भी बायर हैं उनसे टीसीएस चार्ज करेंगे, लेकिन सभी कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे। हमारे पास दो तीन हज़ार रुपये, 2-3 हज़ार कस्टमर है, तो सभी कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे। ऐसे ही कस्टमर जिनका जो लिमिट है 50 लाख से एक्सीड कर गया है, वो कोई स्पेसिफिक कस्टमर हो सकते हैं। तो उसी में से एक हमारे कस्टमर है आनंद इंटरप्राइजेस, ठीक है, जिनका लिमिट क्रॉस कर चुका है। अब क्या प्रोसेस रहेगा, तो हमारी जो कंपनी है नेशनल ट्रेडर्स, ठीक है, ये हम सेलर हैं, कलेक्टर, जो टीसीएस को हम कलेक्ट करेंगे। आनंद है बायर, जिनसे टीसीएस कटेगा, ये है कलेक्टिव। तो हम इन्हें गुड्स या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उस गुड्स की सर्विस के अगेंस्ट में हम उनसे पेमेंट रिसीव करेंगे आनंद से, ठीक है, विथ टीसीएस, ठीक है। तो भी हम टीसीएस रिसीव करेंगे, पहली चीज़ तो हम आनंद को एक फॉर्म इशू करेंगे, फॉर्म 27D। और जो भी हम टीसीएस कलेक्ट करेंगे आनंद से, उसे हम चालान के थ्रू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करा देंगे। ये हमारा प्रोसेस रहेगा काम करने। टीसीएस इन टैली ब्रांच, तो जैसा कि बताया था, एज पर लॉ जो भी टीसीएस का कॉन्सेप्ट है उसे हमें रियलाइजेशन बेसिस पे ही करना है, मतलब रिसिप्ट ऑफ मनी, जब आप मनी रिसीव कर रहे हैं। लेकिन बट कस्टमर का रिक्वायर क्या है, बहुत से कस्टमर इनवॉइस के साथ, इनवॉइस अलोंग विथ टीसीएस एक्यूरेट बेसिस पे रेज कर रहे हैं।
तो प्राइम में आप दोनों तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। एक्रूअल बेसिस, जो कि अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, अभी तक का आपके पास जितने भी कस्टमर होंगे और उन सभी कस्टमर में आपने टीसीएस को जो अप्लाई किया होगा सेल इनवॉइस पे किया होगा, तो एक्रूअल बेसिस पे हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। अब साथ ही साथ में आप रियलाइजेशन बेसिस पे भी कर सकते हैं, ये एज पर योर नीड है, योर रिक्वायरमेंट है। अगर कोई कंपनी कहती है कि नहीं हमें सेल पे नहीं करना है, हमें रियलाइजेशन बेसिस पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, उनको उस हिसाब से गाइड करेंगे। अगर कोई कंपनी कहती है कि हमें एक्रूअल बेसिस पे करना है, तो हमें उस हिसाब से गाइड करना होगा। इन दो चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। मेथड क्या है कि अगर जो हमारे एक्रूअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है जो सेल इनवॉइस पे टीसीएस चार्ज कर रहे हैं, उसका इफेक्ट सेल पे ही पड़ेगा। विद टीसीएस भी हो सकता है, विदाउट टीसीएस भी हो सकता है। रियलाइजेशन रिसिप्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आप रियलाइजेशन मेथड का यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है रिसिप्ट वाउचर पे पड़ेगा, क्योंकि इसमें एडवांस पेमेंट हमें मिलता है, उसके बाद हम सेल करते हैं, ठीक है। तो सेल के बाद पेमेंट मिल रहा है तो आपका ये है, तो एडवांस पेमेंट मिलेगा। विद टीसीएस भी हो सकता है, विदाउट टीसीएस भी हो सकता है, ठीक है। इस जिसका इफेक्ट आपका सेल करते समय, जब आप इस एडवांस के अगेंस्ट में उस पार्टी को सेल करेंगे तो सेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये आपका रिसिप्ट वाउचर में सपोर्ट करेगा विद टीसीएस, विदाउट टीसीएस, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं प्राइम में कि इस रियलाइजेशन बेसिस पे कैसे हम एंट्री को मैनेज करेंगे। तो रिलीज 1.1.4, तो यहाँ पर एक सिनेरियो दिया गया है सिंपल सा कि एक कस्टमर है आनंद इंटरप्राइजेस, इससे पहले जो बात हो रही थी उनका पैन नंबर ये है, और हमारी कंपनी नेचुरल ट्रेडर्स है। और 1 अप्रैल को हम आनंद से एडवांस पैसा रिसीव कर रहे हैं, कितना, 55 लाख रुपए। और हमारी जो कंपनी है नेशनल ट्रेडर्स, ये चाहती है कि हम टीसीएस को रियलाइजेशन बेसिस पे चार्ज करना चाहते हैं, सेल करते समय नहीं, रियलाइजेशन करते समय। तो इसका मतलब रिसीव करते समय। तो 55 लाख का एडवांस अमाउंट हमने रिसीव किया। अब इस 55 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट है 5 लाख, इस पे टीसीएस हम आनंद से लेंगे। इसको अब हम टैली में कैसे करेंगे, चलते हैं टैली पे। तो ऑलरेडी मैंने कंपनी बना के रखे हुए हैं, ठीक है। अगर कहीं पे किसी को कंफ्यूजन होगा तो आप बताइएगा, हम कंपनी को एक नई सीरीज क्रिएट करके बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिया, रियलाइजेशन बेसिस लिया, ठीक है। एंटर करते हैं, क्योंकि अभी हम ये इस चीज़ को समझ रहे हैं। आप क्या करिएगा, एक नई फ्रेश कंपनी बनाइएगा। मान लीजिए ये एक नई फ्रेश कंपनी है। कंपनी बनाने के बाद आपको टीसीएस इनेबल करना है, तो जाएंगे कंपनी पे, फीचर्स पे। फीचर्स पे जाने के बाद आपको यहाँ से टीसीएस को इनेबल करना होगा, यस करेंगे। और जो भी यहाँ पर इसका 10 नंबर होगा, नंबर यहाँ पर आप डिटेल को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद इसको सेव कर दिया आपने, टीसीएस इनेबल कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है। फिर क्या करेंगे, आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो वाउचर और रिसिप्ट, क्योंकि हम रिसिप्ट कर रहे हैं। और क्योंकि ऑलरेडी मैंने किया है तो हम आपको अल्टर करके दिखा देते हैं। तो यहाँ से चलते हैं डे बुक, कितना रिसीव कर रहे हैं, 55 लाख रुपए, ठीक है, एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ से मैंने इस एंट्री को ओपन किया। सिंपल सा आप डेट देखेंगे, डेट एंटर करेंगे, और बैंक का लेजर जैसे बनता है, बैंक अकाउंट अंडर बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक एचडीएफसी अंडर बैंक अकाउंट, इसको क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं करना है। देन उसके बाद आपको किस पार्टी से पेमेंट रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर रिसीव हम कर रहे थे आनंद इंटरप्राइजेस से। तो सिंपल सा, अगर लेजर नहीं बना है तो जाहिर सी बात है आप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मैंने क्रिएट किया था आनंद इंटरप्राइजेस। कैसे क्रिएट किया था ये दिखा देते हैं आपको। तो कंट्रोल एंटर, सन्डी डेप्टर्स है हमारे, क्योंकि सेल करेंगे। अब इस पर टीसीएस एप्लीकेबल कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो लिमिट है 50 लाख से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम यस करेंगे। अब ये आनंद इंटरप्राइजेस किस तरह के टाइप्स हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ से मैंने कोई भी एक ले लिया, कंपनी रेसिडेंट।
उसके बाद हमें एडवांस पे अभी कुछ काम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको यस करते हैं बाई चांस, तो कोई भी ऑप्शन मैंने यहाँ पर यस नहीं किया, तो हमें यहाँ पर फिलहाल के लिए नो रखना है, इसको नो करते हैं और यहाँ पर पैन नंबर देते हैं। पैन नंबर ज़रूरी है क्योंकि अगर आप यहाँ पर पैन नंबर नहीं देंगे तो 1% चार्ज होगा, और पैन नंबर अगर आप देंगे तो 0.1% चार्ज होगा। तो यहाँ पर मैंने पैन नंबर दे दिया, एक सिंपल लीजर हमने क्रिएट कर दिया। उसके बाद 55 लाख अमाउंट एंटर किया मैंने। अमाउंट एंटर करने के बाद आप यहाँ से मेथड चूज करेंगे एडजस्टमेंट का, तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, एडवांस मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एडवांस लिया, जो भी आपको नंबर टाइप करना है तो यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट भी जो था हम उसको ले लेते हैं 55 लाख। अब इस 55 लाख के ऊपर हमें क्या लगाना है, टीसीएस लगाना है। एक हमारे हम क्या बना करेंगे, एक टीसीएस का लेजर बनाएंगे। कंट्रोल सी से कंट्रोल एंटर को ओपन करेंगे, टीसीएस ड्यूटीज एंड टैक्सेस टीसीएस, और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना है। ये देखिए आपके सामने क्योंकि मैंने क्रिएट किया है तो यहाँ पर दिख रहा है, आप इसको यहाँ से जाके क्रिएट करेंगे। सिंपल सा क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद आपको यूज़ करना है हेल्पर का, ठीक है। तो हेल्पर का यूज़ करने से पहले हम आपको दिखा देते हैं कि ये हमारा रिलीज़ कौन सा है। यहाँ से चलेंगे हेल्प और अपग्रेड, तो ये हमारा लेटेस्ट रिलीज है 1.1.4। क्योंकि यहाँ पर जो हम दिखाने जा रहे हैं वो ऑप्शन आपको इसी रिलीज में मिलेगा, इससे लोअर रिलीज में नहीं मिलेगा। तो ये हमारा लेटेस्ट रिलीज है, यहाँ से इसको कट कर देते हैं। अब चलते हैं हेल्पर पे। हेल्पर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट ने सेक्शन ऐड किया था 1 अक्टूबर 2020 के बाद, टैली ने उसको यहाँ पर ऐड कर दिया गया। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर आप टाइप करिए सेल, तो सेल ऑफ एनी गुड्स जैसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपके सामने सेक्शन कोड, पेमेंट कोड सब कुछ डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बना के रखा है इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। अगर इसी की जगह हम दूसरा ले लेते हैं, सेल इन कैश ऑफ एनी गुड्स, तो ये देखिए ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। आपको बस क्या करना है, जो भी परसेंटेज है डिफाइन करना है। और एक नया ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, टैक्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रियलाइजेशन। अगर आपकी कंपनी चाहती है कि जो भी हम टीसीएस चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, उसे हम रियलाइजेशन बेसिस पे करना चाहते हैं, पैसा रिसीव करते समय करना चाहते हैं, तो उस समय आपको यहाँ पर यस करना होगा। पहली चीज भी उसकी लिमिट होगी, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन भी यस करना है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन यस करेंगे तभी ये वर्क करेगा। तो 50 लाख से जैसे ही ज़्यादा होगा जितना भी अमाउंट, उस पर टीसीएस चार्ज होगा, तो इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। और यदि आपकी कंपनी चाहती है कि हम रिसिप्ट करते समय नहीं, हम सेल करते समय कस्टमर से टीसीएस चार्ज करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर नो रखना होगा। बस इन्हीं दो बातों का ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। नो करेंगे और उसको एंटर करके जिसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके से नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं बाहर। तो ये देखिए मैंने बनाया था, आपको दिखा देते हैं ओपन करके, कंट्रोल एंटर। सेक्शन को डिफाइन किया, इसे मैंने यस कर दिया क्योंकि हम रियलाइजेशन बेसिस का यूज कर रहे हैं। 50 लाख यस। आप इस तरीके से इसे क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, अमाउंट देख लेंगे 55 लाख, और इसे देखिए 5 लाख पे 0.1% कैलकुलेट कर लिया। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, कंट्रोल एंटर, 0.1% यहाँ पर देखिए एंटर, तो 500 पे यहाँ पर आ गया, तो 500 यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। टोटल आप आनंद से कितना चार्ज करेंगे, 5,55,500 कर देंगे, ठीक है। यदि इसी की जगह मान लेते हैं 55 लाख ना रिसीव करके आनंद हमको 20 लाख देते हैं या फिर 30 लाख देते हैं, तो यहाँ पर टीसीएस ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करता, ठीक है। अभी आपको ये भी दिखा देंगे एक नया लेजर बना के। 2 अप्रैल को क्या किया कि कंपनी ने सेल कर दिया आनंद को एडवांस के अगेंस्ट 100 नोज डेल लैपटॉप
70,000 के हिसाब से। तो चलिए एक सेल की एंट्री पे देखते हैं। 2 अप्रैल पार्टी का लीजर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक सेल का लीजर बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो कंट्रोल एंटर, सेल अंडर सेल अकाउंट। अभी क्योंकि हम जीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं, तो जीएसटी को यहाँ पर फोकस ना करके हम सीधा टीसीएस पे चलते हैं। यहाँ पर आप टीसीएस एप्लीकेबल करेंगे और जो भी नेचर ऑफ गुड्स आपने बनाया था उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से बनेगा सेल का लीजर। इंटर। उसके बाद स्टॉक आइटम जो आप सेल कर रहे हैं, तो देखिए नॉर्मल स्टॉक आइटम जैसे बनता है वैसे ही यहाँ पर बनाया गया है। आप चाहे तो यहाँ पर टीसीएस एप्लीकेबल कर सकते हैं, एप्लीकेबल, और यहाँ पर एनी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ये भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। यहाँ से मान लीजिए मैंने एनी कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम टीसीएस लगाना चाहेंगे तो देखिए कैलकुलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने इस कंपनी में या फिर इस जो भी मैंने टीसीएस नेचर बनाया है इसको मैंने रियलाइजेशन मोड पे ऑन कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक कोई भी अमाउंट नहीं आ रहा। एंटर करके जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो एडवांस आपको मिला था, एडवांस के अगेंस्ट में आप सेल कर रहे हैं, तो एडवांस के अगेंस्ट में यहाँ पर लेंगे अगेंस्ट जो भी एडवांस था आपका, उस एडवांस को सिलेक्ट करेंगे। कितना एडवांस था, 55 लाख। अगर बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पर 70 लाख आता है तो आप 55 लाख एंटर कर दें, ठीक है। न्यू नया अमाउंट आपको क्या बना पार्टी से लेने का, तो कितना बन गया, 15 लाख, क्योंकि यहाँ पर आप जो सेल कर रहे हैं 70 लाख की सेल कर रहे हैं और एडवांस आपको मिला था 55 लाख, तो 15 लाख रुपए और आपको लेने हैं आनंद एंटरप्राइजेस से। तो ये आपका न्यू रेफरेंस बन गया। तो यहाँ से ऐसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद 3 अप्रैल को देखिए अब जो भी हमारा पेंडिंग अमाउंट बचा उसको हम रिसीव कर लेंगे। तो 3 अप्रैल आनंद 15 लाख एंटर करेंगे और यहाँ से ले लेंगे अगेंस्ट जो हमारा पेंडिंग अमाउंट शो करेगा, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर टीसीएस लेंगे तो 15 लाख पे ये 1500 टीसीएस चार्ज कर लेगा। ठीक है, ये देखिए इससे काम करेगा। तो ये था हमारा ये वाला सिनेरियो। केस नंबर 2, ओवरराइड टू एक्रूअल बेसिस फॉर अ कस्टमर। अब आपकी कंपनी जो हमारी कंपनी है नेशनल ट्रेडर्स, ये नेशनल ट्रेडर्स क्या कर रही है कि ये सारे टीसीएस को रियलाइजेशन बेसिस पे कैलकुलेट कर रही है। लेकिन कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि पार्टिकुलर कस्टमर आपसे बोले कि हमें रिसिप्ट करते समय टीसीएस नहीं देना है, हमें इनवॉइस में लगा हुआ टीसीएस चाहिए, कि जब भी आप इनवॉइस काटे तो उस पर टीसीएस लगा हुआ चाहिए। और इससे पहले मैंने आपको टैली में करके दिखाया तो टीसीएस वो देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं कर रहा है। और कोई कस्टमर रिक्वायरमेंट कर रहा है कि नहीं हमें सेल पे ही टीसीएस लगा हुआ चाहिए या फिर आपको लगा के देना है, तो उस केस में आप उसे कैसे ओवरराइड करेंगे उस चीज़ को अब हमको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर हेक्सा प्रो टेक्नोलॉजी एक कंपनी कस्टमर है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे डायरेक्ट सेल किया, रिसिप्ट नहीं किया, डायरेक्ट सेल किया और सेल करते समय ही हम टीसीएस चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नई एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। 6 अप्रैल को ऑल्ट सी इसको यस करेंगे। यहाँ से कंपनी रेसिडेंट जो भी पार्टनरशिप फर्म जो भी होगा आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब अभिषेक कह रहे हैं कि हमें रिसिप्ट करते समय टीसीएस नहीं देंगे, हमको सेल पे ही सेल इनवॉइस पे टीसीएस चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करना है। अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आप F12 प्रेस करेंगे, शो मोर पे क्लिक करेंगे और राइट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा टीसीएस प्रोवाइड टीसीएस डिटेल, इसे यस करेंगे और अलाउ एडवांस एंट्रीज इन टीसीएस मास्टर, इसे यस करेंगे। उसको यस करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको यस करना है
यस करने के बाद लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओवरराइड टैक्स कैलकुलेशन ऑफ रियलाइजेशन बेस्ड नेचर ऑफ गुड्स। इसे आपको क्या करना है, यस करना है, क्योंकि आपने जो नेचर ऑफ गुड्स बनाया है उसमें आपने इस ऑप्शन को यस किया हुआ है। अब आपको इसे ओवरराइड करना है, तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, इसे यस कर देंगे। ठीक है, यस करने के बाद क्या किस नेचर ऑफ पेमेंट को ओवरराइड करना चाहते हैं, तो हम इसे करना चाहते हैं। आपको इसको ओपन करके भी दिखा देते हैं, कंट्रोल एंटर से ओपन किया, ये देखिए ये यस है, इसी को हम ओवरराइड कर रहे हैं। तो यहाँ से इसको एक्सेप्ट करेंगे और पैन नंबर दे देते हैं इनका, और इसको सेव कर देते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, उस ऑप्शन को हम करते हैं नो, ताकि आपको डिफरेंट पता चल जाए। इसको अभी हम फिलहाल के लिए क्या कर रहे हैं, नो कर रहे हैं। सेव कर देते हैं, इसे सेव कर देते हैं, सेव का लेजर ले लेते हैं। सेल के लेजर में कुछ नहीं करना है आपको। डेल लैपटॉप 100 कितना है ये, 170,000। अब इस पे टीसीएस हमें लगाना है। अब इसी ने कहा है कि इस पे टीसीएस हमें लगा हुआ चाहिए, चलिए लगाते हैं टीसीएस। तो ये कैलकुलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो टीसीएस का है ये रियलाइजेशन बेसिस पे आपने क्रिएट किया है। अब आपको क्या करना है, इसे ओवरराइड करना है। तो आप क्या करेंगे, उस पार्टी लेजर पे जाएंगे, क्योंकि ये आपकी स्पेसिफिक पार्टी हो सकती है। यहाँ से आप उसे यस करेंगे और लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसे आप यस कर देंगे। कंट्रोल ए से सेव, कंट्रोल ए से सेव, कंट्रोल ए से सेव। उसको यस करने के बाद आपको इस स्क्रीन पे आना है और फिर से F12 प्रेस करना है, F12, और ये ऑप्शन यस होना चाहिए। टीसीएस एलोकेशन स्क्रीन, जो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये यस होना चाहिए। बाई चांस आपका ये नो हो सकता है, ध्यान, इसे यस होना चाहिए। तो यस कर दिया मैंने। यस करने के बाद जैसे ही आप सेल के लेजर पे जाके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये टीसीएस एलोकेशन डिटेल स्क्रीन आएगी। अब आपको क्या करना है, इसे ओवरराइड करना है। तो ओवरराइड करने के लिए देखिए मैंने स्पेस बार बटन प्रेस किया, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है जिससे हम ओवरराइड कर सकें। फिर आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है, और यहाँ से ये जो ऑप्शन है, हालांकि आना चाहिए, 1 मिनट, फिर से नई एंट्री हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो देख लेते हैं वो यस है कि नहीं। हाँ यस है, ठीक है। सेव सेल, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया अभी फिलहाल के लिए। 170,000 देखते हैं आता है कि नहीं आया। तो उस लेजर में यस करना है। उस लेजर में यस करने के साथ साथ जब आप यहाँ पर आएंगे सेल के लेजर के बाद यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको F12 प्रेस करना है, F12, और इस ऑप्शन को भी यस करना है। वही सेम ऑप्शन है, उसको यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, बेस्ड ऑन रियलाइजेशन और नेचर ऑफ गुड्स। हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा किस हम नेचर पेमेंट को ओवरराइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्पेस बार दबाइए, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए नेचर ऑफ पेमेंट, ठीक है, और ये देखिए नो हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। नो करेंगे इस ऑप्शन को, और अब ये टीसीएस ऑटोमेटिक आ जाए। तो 50 लाख के ऊपर कितना अमाउंट बना इनका, 20 लाख, और 20 लाख पे 0.1% के हिसाब से इसने टीसीएस चार्ज कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे ओवरराइड कर पाएंगे। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। हमारा सेकेंड सिनेरियो, यहां तक क्या क्लियर है, सभी हैं लाइन में कि नहीं? जी ठीक है, आगे बढ़े। हाँ तीसरा है ओवरराइड टू एक्रूअल इन सेल्स, ठीक है। ये भी वही चीज है, देखो यहाँ पर जैसे कि जो अभी मैंने करके बताया कि स्पेसिफिक ट्रांजिशन में आपको ओवरराइड करना है, तो किस तरीके से आप ओवरराइड करेंगे वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये देखिए एक एंट्री रिकॉर्ड करके मैंने रखा था, उन्नति, ठीक है, सेल उन्नति, और जिस यहाँ पर जाके एडवांस पैरामीटर वाला जो ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर मैंने यस किया हुआ है, तो यहाँ पर फिलहाल नो है।
और लेकिन जैसे ही सेल के लेजर पे आप आएंगे F12, वही है सेम है एक्रूअल बेसिस। अब ये आ गया हमारा एक्रूअल बेसिस, मतलब अब सेल पे अगर कोई ऐसी कंपनी है जो, देखिए यहाँ पर उस सेम कंपनी को, नेशनल ट्रेडर्स कंपनी को, सेम कंपनी को एग्जांपल ले लिया गया कि पिछले साल भी इसका टर्नओवर 10 करोड़ से अबव था, और ये इसने डिसाइड किया कि हमारी कंपनी में जो टीसीएस हम चार्ज करेंगे एक्रूअल बेसिस पे करेंगे। ठीक है, पहला क्या था, उसने डिसाइड क्या किया था रियलाइजेशन बेसिस पे, अब इसने डिसाइड किया है कि हम सेल पे चार्ज करेंगे एक्रूअल बेसिस पे। तो उस केस में अब आपको क्या करना होगा, तो इस कंपनी में हमारा काम खत्म। 2 ही 3 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ से हम करते हैं इस कंपनी को सेट। अब आ जाते हैं एक्रूअल बेसिस। यहाँ पर 3 कंपनी को हमने इसलिए बनाया है कि पहले आप ये समझ लीजिए, फिर ये समझ लीजिए सेल वाला, और कहीं पर अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है, कोई कस्टमर ऐसा है वो चाहता है कि हम इस तरीके से भी करना चाहते हैं, एक्रूअल बेसिस भी करना चाहते हैं और रियलाइजेशन बेसिस भी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना होगा वो इस कंपनी में आप देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम इस कंपनी को ओपन करते हैं। एक्रूअल बेसिस ओपन किया। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं पुरोहित कंपू सर्विस को, एंड एक 110 लैपटॉप 70,000 के हिसाब से, जिनका पैन नंबर ये है। तो सिंपल एक सेल की एंट्री रिकॉर्ड करी गई है, सिंपल एक सेल की एंट्री रिकॉर्ड करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड है उसको छोड़ के हम आपको एक नया रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। तो यहाँ से हमने 3 मई लिया, ऑल्ट सी करेंगे, 1। ठीक है, सन्डी डेप्टर्स, अगर हम सेम नाम से बनाएंगे तो ऑलरेडी बताएगा, इसलिए हम डेप्टर 1 रोहित हम कर देते हैं। ठीक है, फिर लगाएंगे टीसीएस, यस, कंपनी रेजिडेंट, और यहाँ से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ेंगे। पैन नंबर एंटर कर देंगे, CPS 4878, पैन नंबर एंटर कर दिया। ये हमारा एक्रूअल बेसिस है, रिसिप्ट करते समय नहीं, सेल करते समय। सेल का लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब इसका लेजर कैसे बनाया गया है, सेम वैसे ही, सेल अकाउंट, नेचर ऑफ गुड्स। अब यहाँ पर जो नेचर ऑफ गुड्स जो आप बनाएंगे वो थोड़ा सा अलग बनाएंगे। मैंने क्या बताया था इससे पहले कि यहाँ पर आपको नो रखना होगा, अगर आपकी कंपनी एक्रूअल बेसिस पे काम करना चाहती है तो नो रखेंगे, अगर आपकी कंपनी रियलाइजेशन बेसिस पे काम करना चाहती है तो आप इसे यस रखें। तो पहली वाली कंपनी में मैंने क्या एग्जांपल लिया था, यस किया था। सेकंड वाली कंपनी का एग्जांपल क्या है, एक्रूअल बेसिस, इसलिए मैंने यहाँ पर नो किया था। ठीक है, ये चीज क्लियर, और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सेव करते हैं। उसके बाद लैपटॉप 110 पीस 70,000 के हिसाब से। अब यहाँ लगाएंगे TCS। ठीक है, अब TCS को हम दिखाते हैं ओपन करके। सेल ऑफ एनी गुड्स, ये हमारा अब यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट क्यों नहीं किया। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं सेल स्पेस। अब यहाँ पर एक्रूअल बेसिस पे क्या करना होगा, जैसे ही आप सेल के लेजर पे आएंगे तो यहाँ पर आपको नेचर ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ गुड्स सॉरी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या है आपका, ये है सेल ऑफ एनी गुड्स, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अब आपका 50 लाख के अब जो भी TCS अमाउंट था उस पर TCS इसमें चार्ज कर, कैसे देखेंगे, तो उसके लिए ERP में एक शॉर्टकट की हुआ करती थी Alt-A, टैक्स एनालिसिस, बट प्राइम में आने के बाद उस शॉर्टकट की को हटा दिया गया था। ठीक है,
लेकिन 1.1.4 में वो शॉर्टकट की यहाँ पर ऐड कर दी गई है। प्राइम में अभी तक हम लोग कैसे देखते थे, मोर डिटेल पे जाते थे, ठीक है। मोर डिटेल पे जाने के बाद यहाँ से हम सर्च करते थे टेक्स्ट एनालिसिस, यहाँ पर हमें मिलता था। बट हमें क्या करना है, Alt A प्रेस करना है, जैसे आप ERP में करते थे, Alt A टेक्स्ट एनालिसिस ओपन हो गया, Alt F1। तो यहाँ पर तो आपको GST का टेक्स्ट एनालिसिस देखने को मिल रहा है कि 77 लाख पे आपका 18% GST इतना बना। आपको TCS देखना है, राइट पे क्लिक किया, ठीक है। तो 50 लाख माइनस कर देंगे, 27 लाख आपका एक्स्ट्रा है, तो 27 लाख पे 0.1% 2700 का TCS चार्ज कर लिया ऑटोमेटिक। तो ये चीज ऐड करी गई है 1.1.4 में, टेक्स्ट एनालिसिस की शॉर्टकट की Alt A। साथ ही साथ में यहाँ पर Alt S भी ऐड किया गया है कि Alt S जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट ओपन हो जाएगा, जो आप ERP में करते थे। तो इसे भी ऐड कर दिया गया है फीडबैक के हिसाब से। और साथ में आपको ये, अगर आप Alt A और या फिर Alt S नहीं करना चाहते हैं तो कंट्रोल O भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक नया बटन ऐड कर दिया गया है, रिलेटेड रिपोर्ट। जस्ट क्लिक करिए और वो चीज यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। मोर डिटेल के अंदर जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पर इसको मैंने कवर कर लिया। तो अभी आपने देखा कि सेल पे TCS किस तरीके से चार्ज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सेल टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर रहे हैं, तो अभी इससे पहले मैंने क्या बताया था कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर रहे हैं तो वहां पर TCS चार्ज नहीं करेंगे। इस एंट्री को कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। उस एंट्री को चलिए हम आपको नई एक एंट्री दिखा देते हैं 3 मई को। तो Alt C करके बना लेते हैं गवर्नमेंट के नाम से, सन्डी डेप्टर्स TCS, ठीक है। अब यहाँ से क्या ले लेंगे, गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो यहाँ से लेंगे हम गवर्नमेंट। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे यस करना है, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यस करेंगे। यस करने के बाद सेट अल्टर 0 लोअर रेट फॉर कनेक्शन, यहाँ पे यस करेंगे, क्योंकि इस डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हम किसी तरह का भी TCS कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से 0 रेटेड है या फिर 0 वैल्यू है, तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। यस करने के बाद ये पूछ रहा है कि किस नेचर ऑफ गुड्स के अगेंस्ट में आप ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आप ले लेंगे नेचर ऑफ गुड्स। तो ऑटोमेटिक उसका सेक्शन क्या है, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एप्लीकेबल डेट क्या है, कब तक अप्लाई होगा, और यहाँ पर 0% एंड ऑफ। ये कुछ इस तरीके से आपका लेजर बनेगा। देन उसके बाद इसका जो भी पैन नंबर होगा, पैन नंबर एंटर कर देंगे। डेमो पर्पज से मैंने एंटर कर दिया, तरीके से लेजर बनेगा। अब हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको रख लिया फिलहाल के लिए, कितना सेल कर रहे हैं, 125 70,000 के हिसाब से, 25 70,000 के हिसाब से। अब हम लगाएंगे TCS, तो ये देखिए ऑटोमेटिक TCS नहीं आया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर हमने ये भी सिलेक्ट कर लिया था, उसके बावजूद भी नहीं आया। पहली एंट्री में मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया था तब आया था, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट भी कर लिया और उसके बाद भी हम TCS को लगा रहे हैं तो नहीं आ रहा, क्योंकि आपने जो यहाँ पर इसका पार्टी का लिस्ट बनाया है वहाँ पर आपने ये डिफाइन कर दिया है कि ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आती है, तो TCS चार्ज नहीं होगा। केस नंबर 6, TCS exempted ड्यू टू TDS डिडक्टेबल बायर। अब कोई ऐसा बायर है जिसको आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एनी सर्विस, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उस पर आप TDS ऑलरेडी डिडक्ट करते हैं, तो उस पर आप TCS कलेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, TDS भी ले रहे हैं और TCS भी ले रहे हैं, दोनों में से कोई आपको एक ही लेना है, तो TDS ही चार्ज करेंगे उससे, क्योंकि दोनों ही आपका डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स के अधीन आता है, तो आप उससे TDS ही चार्ज करेंगे। तो इस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलिए वो देख लीजिए। यहाँ से
मैंने इसको रिकॉर्ड किया था, क्या नाम है, सुमन टेक्नोलॉजीज। एंट्री है सर्विस की, सुमन टेक्नोलॉजीज का आप लेजर बनाएंगे, टीसीएस एप्लीकेबल कर देंगे, कंपनी रेसिडेंट इसे यस करेंगे, और यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आप यहाँ पर डिफाइन करें, और पैन नंबर एंटर कर दें। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव, कंट्रोल ए से सेव। देन उसके बाद आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सुमन टेक्नोलॉजीज को, उसका एक लेजर बनाएंगे ऑल्ट सी करके। तो ऑलरेडी बना हुआ है, ओपन करके दिखाते हैं आपको, कंट्रोल एंटर, एमसी सर्विसेज सेल अकाउंट, टीसीएस हमारा एप्लीकेबल होगा, और यहाँ पर एक नेचर ऑफ गुड्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पर देखिए क्रिएट किया गया है प्रोवाइडिंग ऑफ एनी सर्विसेज। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, क्रिएट करना है, हेल्पर पे जाके, हेल्पर, और जो भी जिस तरह का भी नेचर ऑफ गुड्स होगा आप यहाँ पर सर्च करेंगे, तो ये देखिए आ गया एंटर बटन। तो आप यहाँ से परसेंटेज देके डिफाइन करके बना लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बना है तो ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं कैसे बना है। तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब इसको करते हैं ओपन। तो ये देखिए यहाँ से मैंने परसेंटेज डिफाइन कर दिया, 0.1%, 1%, नो, क्योंकि ये हमारी कंपनी एक्रूअल बेसिस पे चार्ज करती है, 50 लाख, यस। इतना काम करना है आपको, और उसको सेव कर देना है। 80 लाख टीसीएस एलोकेशन स्क्रीन आएगी, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे 80 लाख, और अगर आप यहाँ पर टीसीएस लगाना चाहेंगे तो टीसीएस चार्ज नहीं करेगा। सिंपल एंट्री है, इसको आप ऐसे ही मैनेज करें। नंबर 7, कलेक्टिंग टीसीएस इंक्लूडिंग जीएसटी। तो अभी तक का जितनी भी मैंने एंट्री रिकॉर्ड करी सेल की, वो मैंने विदाउट जीएसटी किया, और अगर आप विद जीएसटी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो टीसीएस कैसे एप्लीकेबल करेंगे उसको भी देख लीजिए, क्योंकि टीसीएस लगता है टोटल सेल पे, विद जीएसटी सेल पे। तो अभी तक मैंने कोई भी जीएसटी का एग्जाम्पल नहीं लिया। तो यहाँ पर लेते हैं, क्या है, कंप्यूटर किंगडम। तो ये देखिए कंप्यूटर किंगडम की एक एंट्री रिकॉर्ड करी गई है, सिंपल सा इसका एक लेजर बनाया गया है, सन्डी डेप्टर्स, टीसीएस एप्लीकेबल मैंने यस कर दिया है, कंपनी रेसिडेंट कर दिया है। अगर इसको यस करके आप देखेंगे तो यहाँ से मैंने कोई भी ऐसा ऑप्शन यस नहीं किया। यहाँ पर इसका पैन नंबर डिफाइन कर दिया और जीएसटी नंबर डिफाइन कर दिया, क्योंकि जीएसटी लगाने वाले हैं तो जीएसटी नंबर डिफाइन कर दिया। सेव कर लेते हैं। कंपनी लेवल पे मैंने जीएसटी डिफाइन कर दिया, क्योंकि अगर जीएसटी मेंटेन कर रहे हैं तो F11 जीएसटी इनेबल होना चाहिए, तो इसमें ऑलरेडी इनेबल है। लेजर सेलेक्ट करेंगे, लैपटॉप पे आप यहाँ पर CGST लगाएंगे। तो कैसे बनेगा लेजर, कंट्रोल एंटर, CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी सेंट्रल एप्लीकेबल, और यहाँ से जो आपने नेचर ऑफ पेमेंट लेना है वो ले लेंगे, टीसीएस एप्लीकेबल करेंगे, ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा, एसेसबल वैल्यू आ जाएगी। ये जो वैल्यू यहाँ दिख रही है वो यहाँ पर दिखना चाहिए। इन केस अगर मिसमैच हो जाएगा तो आपका टीसीएस सही से कैलकुलेट नहीं करेगा, कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपका 5,04,000 आ रहा है और गलती से आप यहाँ पर 5 लाख एंटर कर दे, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने SGST का भी बनाया एक सिंपल सा लेजर, ऑटोमेटिक हमारा SGST अमाउंट आ गया, और उसके बाद इसका ऑलरेडी दिखा चुके थे वैसे ही बना है, तो ऑटोमेटिक हमारा ये टीसीएस भी आ जाएगा। ठीक है, टैक्स एनालिसिस देखना है, अल्ट ए बटन प्रेस किया, अल्ट F1 किया, तो टोटल हमारी सेल कितनी थी, 56 लाख। ठीक है, अल्ट ए अल्ट F, तो 56 लाख पे हमारा 18% जीएसटी लग गया। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेट कर रहा है। अब देखते हैं टीसीएस का, टीसीएस पे क्लिक किया तो 56 लाख विथ जीएसटी। तो यहाँ से अगर आप माइनस कर देंगे 50 लाख तो 6 लाख यहाँ से और 5 लाख यहाँ से, टोटल आपका ये देखिए 16,04,000, 16,08,000। तो 16,08,000 पे इसने 0.1% टीसीएस चार्ज कर लिया, 1,608 रुपये।
कुछ आपको मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सब ऑटो कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टैक्स एनालिसिस करके आपने देख लिया। तो इसको आप इस तरीके से मैनेज करेंगे। केस नंबर अदर सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर आप कोई ऐसा एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसका पैन नंबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर पैन नंबर नहीं है तो 1% चार्ज होगा। तो राज के केस में क्या है, राज इंटरप्राइजेस हमारे एक कस्टमर है जिनके पास पैन नंबर नहीं था और मैंने उनका एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया विदाउट पैन। आते हैं आपको राज इंटरप्राइजेस, एक कंपनी रेसिडेंट, और यहाँ पर देखिए मैंने पैन नंबर डिफाइन नहीं किया है। करते हैं कंट्रोल ए सेल कर लीजिए, सिलेक्ट किया, स्टॉक आइटम ऐड करेंगे और टीसीएस। यहाँ पर जो हमारा चार्ज हुआ है 1% टीसीएस चार्ज हुआ है। देख लेते हैं अल्ट ए और F5, ये देखिए 6 लाख पे 1% टीसीएस चार्ज हुआ है क्योंकि इनका पैन नंबर हमने डिफाइन नहीं किया था। तो इसको आप इस तरीके से मैनेज कर लेंगे। ये था आपका एक्चुअल बेसिस, हमारा टीसीएस का सारा कॉन्सेप्ट। अब यदि आप इसकी रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट भी आपको एक बार दिखा देते हैं। तो उसके लिए आप जाएंगे D4 डिस्प्ले, स्टेचरी रिपोर्ट, टीसीएस रिपोर्ट। तो यहाँ से आपको फॉर्म 27 EQ मिलेगा जो कि क्वार्टरली रिटर्न में काम शामिल होता है। तो यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे और जिस हिसाब से आपने एंट्री रिकॉर्ड करी थी वो यहाँ पर सारा आपको दिखेगा कि कितना आपने टैक्स कलेक्ट किया, करंट पीरियड में कितना किया, बैलेंस कितना है। अगर आपने कुछ ऐसा काम किया होगा जिसका टीसीएस अभी तक उस पार्टी से रिसीव नहीं किया है तो वो एंट्री यहाँ पर शो होगा, वो अमाउंट यहाँ पर शो करेगा। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं किस किस पार्टी से आपने ये वर्क किया है, काम किया है, यहाँ पर दिख रहा है। एग्जाम्पशन लिमिट हमने सेट किया था, किस किस पार्टी का आपने एग्जाम्पशन लिमिट सेट किया है वो यहाँ पर देख रहे हैं, कंप्यूटर, गवर्नमेंट, प्रोहित ना, ये देखिए यहाँ पर सारा आपका शो कर रहा है। ये रिपोर्ट आपका यहाँ पर दिखेगा। और अभी हम किसी एक एंट्री को ओपन करके मान लेते हैं मैंने इस एंट्री को ओपन किया, अभी यहाँ पर देखिए कोई भी बैलेंस नहीं है। यहाँ पर जो 7008 दिख रहा है, 7008 दिख रहा है, इसका मतलब आपने उस बायर से टीसीएस अमाउंट भी रिसीव्ड कर लिया, कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर आप ऐसी कोई एंट्री ओपन करते हैं, मान लेते हैं कि हमने कंप्यूटर वाली एंट्री ओपन किया और गलती से आप यहाँ पर टीसीएस लगाना भूल जाते हैं, बाई चांस मिस्टेक से टीसीएस लगाना भूल जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर टीसीएस को देखिए मैंने हटा दिया, और हालांकि इस पर टीसीएस लगेगा क्योंकि इसका जो वैल्यू है 50 लाख से ज़्यादा है, लेकिन जल्दीबाजी में मैंने क्या किया, टीसीएस का लेजर लगाना भूल गया, तो इसको मैंने एक्सेप्ट किया। तो देखिए यहाँ पर कुछ मिसमैच नहीं बताता है, ना ही कोई एरर बताता है। तो आप कैसे पता करेंगे कि किस पे टीसीएस हमें लेना था और किस बायर से हमें लेना था, तो वो रिपोर्ट यहाँ पर आपको हेल्प करेगा। ये देखिए यहाँ पर आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि 1608 टीसीएस कलेक्ट करना है। अच्छा, किससे करना है कलेक्ट, एंटर। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कंप्यूटर किंगडम से कलेक्ट करना है, तो फिर से एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे और फिर से एंटर करेंगे, तो आपको साफ साफ गलती पता चल जाएगी कि मैंने यहाँ पर टीसीएस का लेजर नहीं लगाया। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक बेहतरीन फीचर्स है टीसीएस को अच्छे से मैनेज करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम टीसीएस लगा देते हैं, लगा के हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव किया, अब कोई भी बैलेंस कलेक्टिबल नहीं बताया। ठीक है, बाकी जो राज की जो एंट्री थी वो यहाँ पर देखिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि पैन नंबर मैंने नहीं दिया था, तो वो हमारा कहाँ चला गया होगा, मिसमैच में चला गया होगा, नॉट अवेलेबल फॉर पार्टी पैन नंबर, ये देखिए आ गया। तो ये हमारा है टीसीएस की रिपोर्ट है, आप इसको एक एक करके चेक करिएगा। अगर आपको गोटू से जाना है तो गोटू से सिंपल है, गोटू पे क्लिक करिए, यहाँ पर सिर्फ फॉर्म का नाम
टाइप कर दीजिए, तो आपको फॉर्म का नाम पता होना चाहिए 27EQ TCS रिटर्न फॉर्म। ये देखिए आ गया, चाहे आप इस तरीके से सर्च करिए, तीनों तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। एंटर किया और 2 सेकंड के अंदर आप उस रिपोर्ट पे पहुंच गए। ये था हमारा TCS कॉन्सेप्ट। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। अदर फीडबैक क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन क्या आगे है, तो अब आप टैली प्राइम में टेक्स्ट एनालिसिस रिपोर्ट देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया कि एंट्री रिकॉर्ड करते समय ऑल्ट ए से आप वो चीज देख पाएंगे और ऑल्ट एस करके स्टॉक क्वेरी भी देख पाएंगे, जैसा कि आप ERP में देखते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज हो गया। प्रिंटिंग शॉर्टकट की को अपडेट किया गया है। कहाँ पर अपडेट किया है, ये देखिए हम डेबुक पे चलते हैं और एक कोई भी एंट्री को हम ओपन करते हैं यहाँ पर। अभी हम जब प्रिंट करेंगे इसे Alt P करंट, तो इससे पहले वाले रिलीज में आपका जो भी कर्सर है बाय डिफॉल्ट, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपका जो कर्सर है वो बाय डिफॉल्ट प्रिंट पे आता है, ना कि प्रीव्यू पे। और साथ ही साथ में नंबर ऑफ कॉपीज अगर आपको चाहिए तो कॉन्फ़िगर पे जाना होता था। ठीक है, प्रिंटर को अगर आपको चेंज करना है तो कॉन्फ़िगर पे जाना पड़ता था, टाइटल को अगर आपको चेंज करना है तो कॉन्फ़िगर पे जाना पड़ता था। बट प्राइम रिलीज 1.14 में ये चीज़ अपडेट कर दी गई है, तो जो ज़्यादा यूज़ किए जाते थे तो ऑप्शन, उन सभी को राइट बटन बार में ऐड कर दिया गया। अब यदि आपको नंबर कॉपीज चाहिए, यहाँ पे क्लिक करिए, टाइप करिए, नंबर कॉपीज आ जाएगा। ठीक है, प्रिंटर को चेंज करना है, प्रिंटर पे क्लिक करिए, आपके जितने भी प्रिंटर कनेक्ट होंगे सिस्टम से वो यहाँ पर आ जाएंगे। जिससे आपको प्रिंट निकालना है सिलेक्ट करिए। टाइटल के लिए टाइटल चेंज करना है टैक्स इनवॉइस का, तो आप यहाँ पर टाइटल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया टाइटल, सब टाइटल चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर एरो पे क्लिक करके आप इसके कंपनी का भी टाइटल या फिर डिटेल्स, जो भी डिटेल्स है देनी है, यस नो करना है, वो यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। प्रिंट फॉर्मेट यहाँ पर देखिए दे दिया गया है, प्री प्रिंटेड, ये सारी चीज़ें जो आप कॉन्फ़िगर पे करते थे वो यहाँ पर दे दिया गया। साथ ही साथ में प्रीव्यू या फिर प्रिंट, अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आप कंट्रोल P करें तो आपका कर्सर प्रिंट में आना चाहिए या फिर प्रीव्यू में आना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको एक ऑप्शन दे दिया गया है कॉन्फ़िगर में। तो अभी जैसे ही मैंने Alt P करके प्रिंट किया था, आपको दिखा देते हैं। तो ये कंट्रोल P बटन मैंने प्रेस किया, कर्सर हमारा प्रीव्यू पे जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा कर्सर बाय डिफॉल्ट प्रिंट पे जाए, तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे SET सेट, एंटर बटन नो कर दिया। नो करने के बाद कंट्रोल A से सेव कर देंगे। अब दोबारा आप इसको जब प्रिंट करेंगे कंट्रोल P से, तो आपका कर्सर प्रिंट पे जाए, और आप चाहते हैं कि प्रीव्यू पे बाय डिफॉल्ट जाए, तो आप कॉन्फ़िगर पे जाके उसी ऑप्शन को एज डिफॉल्ट यस कर देंगे। यस कर दिया, फिर से कंट्रोल P करेंगे तो ये देखिए आपका प्रीव्यू पे जा रहा है। तो यहाँ पर 20 को लेके ये अपडेट किया गया है। नो एडिशनल स्टेप रिक्वायर्ड, प्रीव्यू के लिए आपको कोई एडिशनल स्टेप नहीं करना है, आपकी नीड के हिसाब से जो सेट करना है कॉन्फ़िगर पे जाके वन टाइम के लिए सेट कर दीजिए। क्विक एंड इजी एक्सेस डेली ब्रेकअप रिपोर्ट, अब आप डेली ब्रेकअप रिपोर्ट को बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकेंगे, जैसा कि आप ERP में करते थे। यहाँ से मान लेते हैं हम किसी पार्टी के लेज़र पे चलते हैं, Alt G, और यहाँ से हम लेते हैं लेज़र वाउचर और कंप्यूटर किंगडम। हमें इस पार्टी का ब्रेकअप देखना है, तो हमें क्या करना है, ये मंथली जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से ले लेंगे डेली, तो ये आपका डेली ब्रेकअप भी तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। बाई चांस अगर आप बैलेंस शीट में हैं और बैलेंस शीट में आप किसी पार्टिकुलर कैश का, बैंक का, किसी का भी देखना चाहते हैं, तो सारा ऑप्शन यहीं पर दिया गया है, यहीं से आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। को यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। तो ये जो चीज़ें हमने अभी आपको जो दिखाया
यहाँ पर वही एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है। एक्सेस कैसे आप स्टॉक क्वेरी एक्सेस करेंगे, कैसे टेक्स्ट एनालिसिस एक्सेस करेंगे एंट्री करते समय, सेव करते समय। प्रिंटिंग को और इजी कर दिया गया है। एक्सेस है डेली रजिस्टर का, तो ये इम्प्रूवमेंट किए गए थे। इसके अलावा यदि अगर आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मिलते हैं कोई भी एंट्री या फिर कोई भी रिपोर्ट आप दे सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करते समय भी इस ऑप्शन को यहाँ पर ऐड किया गया है। एक्सपोर्ट टू, कहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लोकल ड्राइव, लोकेशन देना पड़ेगा और फाइल का नाम आप क्या रखना चाहते हैं फाइंड कर सकते हैं। जो हम कॉन्फ़िगर पे जाकर करते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं जो कि ज़्यादा यूज़ की जाती थी। ठीक है, अभी नंबर ऑफ कॉपीज नहीं दिखेगा क्योंकि हम डे बुक में हैं। और अगर आप कोई भी एंट्री ओपन करके तब आप इसे एक्सपोर्ट करते हैं, ये देखिए नंबर ऑफ कॉपीज कितना एक्सपोर्ट करना है। ये जेपीजी है, आपको पीडीएफ में करना है तो एक्सपोर्ट टू, तो यहाँ से आप लोकल ड्राइव पहली चीज तो ले लेंगे, फाइल का नाम आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, फाइल फॉर्मेट क्या है, तो यहाँ से आप ले लेंगे पीडीएफ। टाइटल आप क्या देना चाहते हैं, टाइटल दे सकते हैं और सेंड बटन पे क्लिक करके, तो ये एक्सपोर्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ई इनवॉइस डेमो। अब टैली प्राइम रिलीज 1.14 में आप सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट के जरिए किसी भी कस्टमर को ई इनवॉइस का डेमो दे सकते हैं, उसे ई इनवॉइस का एक्सपीरियंस करा सकते हैं। खास बात इसमें ये भी है कि आप इसे एजुकेशनल वर्जन में भी काम कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशनल वर्जन में आपको सिर्फ 1, 2 या फिर 31 तारीख पे ही ट्रांजेक्शन करना होगा। एक्सपीरियंस ई इनवॉइस इन द सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट, कैसे आप सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट के जरिए प्राइम में ई इनवॉइस को जनरेट कर पाएंगे। बहुत ही इजी कॉन्फ़िगरेशन है, अभी हम आपको दिखाएंगे। सीमलेस कनेक्टिविटी है और टेली प्राइम परचेज करने से पहले या फिर इस पे काम करने से पहले आप इसको एजुकेशनल वर्जन मोड पे भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि अगर आप डेमो के जरिए ई इनवॉइस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप अपना जो आपका ओरिजिनल डाटा है उस पर काम मत करिए। आप अपने ओरिजिनल डाटा का कॉपी ले लीजिए, उस पर काम करिए, या फिर एक डेमो कंपनी बना के उस पर काम करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपका जो ओरिजिनल डाटा है उसको अलग रखिएगा, कॉपी करके आप उस डुप्लीकेट डाटा पे काम कर सकते हैं। कैसे होगा, अब प्राइम में F11 में एक ऑप्शन दे दिया जाएगा सैंडबॉक्स ई इनवॉइस का, उसको आपको जस्ट करना होगा। एक सिंपल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, देन उसके बाद ई इनवॉइस सेंड करेंगे और सेंड करने के बाद आपका क्यूआर कोड और IN नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए भी सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट यूज करने के लिए आपको सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट API लॉगिन ID क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, वहां पर जाके आप API लॉगिन ID क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ, जैसे अब यहाँ पर देखिए F11 करेंगे, तो जैसे F11 करेंगे यहाँ पर आपको मोर डिटेल में, कहाँ पर, मोर डिटेल में कंपनी फीचर्स। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि ई इनवॉइस का डेमो हम देने जा रहे हैं तो या फिर सबसे पहले हमें यहाँ पर यस करना होगा GST, और GST के अंडर में हम यस करेंगे ई इनवॉइस। हम कंपनी को बंद करके ई इनवॉइस कंपनी ओपन कर लेते हैं और ई इनवॉइस डन। F11 करेंगे, GST पे जाके GSTS करेंगे और यहाँ से ई इनवॉइस का जो ऑप्शन है इसे यस कर लेंगे। ठीक है, यस किया मैंने। यस करने के बाद हमें सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट लॉगिन इनेबल करना है, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप राइट में मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्च करेंगे सैंडबॉक्स। ये देखिए आ गया, एंटर करके इसे यस कर लें। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर यस कर लिया है और इसको सेव करके बाहर आ जाएंगे।
सेव करने के आने के बाद एक नॉर्मल जिस तरीके से आप ट्रांजिशन रिकॉर्ड करते हैं उसी तरीके से आपको ट्रांजिशन रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद आप एक्सचेंज बटन पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग। यहाँ पर देखिए डेबुक में मैंने ऑलरेडी इनवॉइस रिकॉर्ड किया हुआ है। यहाँ से आप इस एक्सचेंज बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड फॉर ई इनवॉइस। जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जो भी आपकी इनवॉइसेज होंगी वो यहाँ पर दिख जाएंगी जिनका आपने क्यूआर कोड और आईएन नंबर जनरेट नहीं किया। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सेंड बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, सेंड बटन पे क्लिक किया, इसको यस करेंगे तो यहाँ से आपको ई इनवॉइस सैंडबॉक्स लॉगिन, ठीक है। तो ये सैंडबॉक्स लॉगिन है आपका, जो आपका ओरिजिनल ई इनवॉइस लॉगिन है वो नहीं है, ये एक डेमो पर्पज से एनआईसी पोर्टल ने इसको एक डेमो पर्पज से सैंडबॉक्स बनाया है कि अगर कोई कस्टमर या फिर कोई टैक्स पेयर ई इनवॉइस को एक्सपीरियंस करना चाहता है कि हम इसे कैसे मैनेज कर पाएंगे, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, सैंडबॉक्स में जाके एक लॉगिन आईडी बना के प्राइम में उस चीज़ को अप्लाई करके काम कर सकते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपना ओरिजिनल डाटा पे काम नहीं करेंगे। आप चाहें तो ओरिजिनल डाटा को कॉपी कर सकते हैं या फिर एक डेमो कंपनी बना के उस पर काम कर सकते हैं। तो सैंडबॉक्स लॉगिन आएगा अगर आपका आप ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, रियल डाटा पे काम कर रहे हैं, तो रियल डाटा पे काम करने पे आपका सिर्फ ई इनवॉइस लॉगिन शो कर रहा होगा, सैंडबॉक्स लॉगिन शो नहीं कर रहा होगा। जस्ट आपको यूजर नेम पासवर्ड टाइप करना है और आपका क्यूआर कोड और आईएन नंबर जनरेट हो जाएगा।